हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और लैंडमार्क केस 2021 का। आप लोगों के लिए देखिए, अब जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं 2022 में जो भी एग्ज़ाम रहेंगे तो उनके लिए प्रीवियस ईयर के 2021 के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं स्पेशली इन्हीं पर अभी वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी 2021 के केसेस की, तो उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अभी डाली हैं। तो हर केस के लिए अलग वीडियो है, पूरी एक लिस्ट नहीं बनाई है एक ही वीडियो में कि ढेर सारे हम केस डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको किसी को अगर स्पेशली कोई एक केस देखना हो तो आसानी से उसे मिल जाए, ठीक है। तो सारी वीडियो से देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए देखते हैं हम आज के इस वीडियो में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस लव कुश मीना के बारे में। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस लव कुश मीना, आपने देखिए फिल्मों में देखा होगा कि भी मुजरिम को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। अगर आपको ऑनरेबल एक्विटल नहीं मिल रहा है तो आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि जब आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर कुछ लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन में कि भी आप किसी क्रिमिनल केस के अंदर आपका पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट तो नहीं है। तो ये कुछ ऐसा ही है। देखिए ये डिसाइड किया गया था 24 मार्च 2021 का ये केस था। 2 जजेस बेंच रहा हमारे ऑनरेबल जस्टिस एस रेड्डी और ऑनरेबल जस्टिस के कॉल के द्वारा ये मैटर डिसाइड किया गया था। तो इसमें जो क्रक्स जो है वो मैंने यहाँ लिखा है, एक्विटल बेस्ड ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट। अगर आपको रिहा कर दिया जाता है, अगर एक्विट कर दिया जाता है, किस बेस पर? बेनिफिट ऑफ डाउट, कि डाउट के बेसिस पर। इन सीरियस क्राइम सीरियस होना चाहिए ऐसे केसेस में। अगर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है और आपका एक्विटल हो जाता है, कैन नॉट मेक कैंडिडेट एलिजिबल फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा एक्विटल जो है आपको एलिजिबल नहीं बनाता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। सिर्फ बरी होना ये सफिशेंट नहीं है, वो ऑनरेबल भी होना ज़रूरी है, मतलब बाइज्जत बरी होना उसमें ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट जो है लव कुश मीना और 3 और लोगों पर सेक्शन 302, 324, 341 रीड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के अंदर उन पर चार्ज लगाया जाता है। लेकिन जब ट्रायल चलता है, ये मैटर आई गेस 2009 में आया था, फर्स्ट जब पहली बार जब आया था 2009 में मैटर डिसाइड हुआ था, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। ओके, तो जब ये मैटर ट्रायल में रहता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट इसे मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेस और जो मेन विक्टिम था वो सब हॉस्टाइल हो जाते हैं। हॉस्टाइल होने की वजह से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं बन पाता है, तो उन्हें इस डाउट का बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और इन्हें एक्विटल मिल जाता है। फिर 2013 में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होता है, जो ये फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर जो है इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। किस बेसिस पर? क्योंकि इसे ऑनरेबल, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से इसे एक्विटल मिला था, वो ऑनरेबल नहीं था। तो 2013 का ये जो नोटिफिकेशन आता है इसके अंदर एक क्लोज है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्लोज 9 इसमें रहता है। सिर्फ जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ओनली दोज कैंडिडेट शैल बी क्वालिफाइड टू अपेयर। सिर्फ वो कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे अपेयर के लिए इन रिक्रूटमेंट फॉर द राजस्थान पुलिस हु हैव नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, वायलेंट एक्टिविटीज़ एंड नॉट ऑनरेबली एक्विटेड बाय कोर्ट। मतलब जो ऑनरेबली एक्विटेड नहीं होगा वो क्वालिफाइड नहीं हो सकता है। तो इस बेसिस पर, इस क्लोज को ध्यान में रखकर कोर्ट ये कहती है कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन था, ऑनरेबल टर्म मेंशन थी और इनके अगेंस्ट सीरियस चार्जेस लगे हुए थे, तो इस बेसिस पर हम इसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। ओके, ये इसमें बताया गया था, ये इम्पॉर्टेंट रहा था, ठीक है। तो क्रक्स जो है मैंने यहाँ लिखा ही हुआ। अब ऐसा ही एक और केस हुआ था आपके 2021 में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा लैंडमार्क केस जो रहा है वो है राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस अक्षरदीप बोरिया। इसमें भी कोर्ट ने जो है कुछ ऐसी ही सिमिलर बात बोली थी, इसलिए मैंने दोनों केसेस को साथ ही लिखा है और कैमरे को मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया ताकि आपको पूरा बोर्ड जो है साफ साफ नज़र आ सके, ठीक है। तो ये जो है आपका डिसाइड हुआ था 16 सितंबर 2021 में, ये डिसाइड किया गया था। इसमें कोर्ट ने क्या बोला था? इट अपहोल्ड्स द रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर टू जुडिशियल पोस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑनरेबल एक्विटल इन क्रिमिनल केस। तो सिंपली वही है, जैसे वहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट से उसको एक्विटल मिला था, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी
एक्विटल जो है वो मेरिट बेस होना चाहिए। कहीं पर भी बेनिफिट ऑफ डाउट या किसी और रीज़न की वजह से एक्विटल हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसके बेसिस पर आपका जो है कैंडिडेचर वो रिजेक्ट किया जा सकता है। ओके, सो एक्विटल शुड बी ऑन मेरिट बेस। तो क्रक्स मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में फैक्ट्स या कुछ और नहीं पूछने वाले हैं, आपसे सीधी बात पूछेंगे और पूछ लेंगे कि भी इसमें हमारे जस्टिस कौन थे या फिर कितने जजेस बेंच रहा और कौन कौन से क्या केस के नाम थे, आपका क्रक्स लिख कर पूछ सकते हैं। तो ये सारा था इसके बारे में। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन होता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूँगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।